अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम हमेशा लोगों को फेस करनी पड़ती है, पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, अक्सर लोगों के मेरे पास कमेंट्स होते हैं उसका इंटरेस्ट कम हो गया, अब मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। सामने के जैसे पहले एक्साइटमेंट होती थी उसके अंदर, पहले जैसे सामने से ज़्यादा कॉल मैसेजेस, सामने से ज़्यादा आपको मतलब रिस्पॉन्स मिलता था, अभी नहीं मिल रहा। वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही रिलेशनशिप में। हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही कॉल बुक करो ना, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो। आपको लग रहा है ज़्यादा डिप्रेशन है तो जाके आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे और कॉल बुक कराइए। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल बुक करें, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो, वीडियो से अपना काम चला लो। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे वो इंसान ने अभी इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन है लोगों का कि उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया, अब क्या करें, सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में ही है, उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया। इसका सिंपल सा आंसर मेरी तरफ से एक लाइन में एक आंसर बताऊं, इसका एक लाइन में आंसर यही है कि उस इंसान का इंटरेस्ट कम हुआ नहीं, उसका इंटरेस्ट हमने कम कर दिया है। अब पूरे डिटेल्स में बात करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया, हुआ थोड़ी ना है, हमने किया है, हमारी तरफ से जो हरकतें हुई जिसकी वजह से सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सामने वाला देखिए, अगर उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं तो इंसान रिलेशनशिप में आता ही नहीं। आपका रिलेशनशिप बना, फिजिकल जो भी चीज़ हुई आपके रिलेशनशिप में हुआ है, इसका मतलब ये है कि सामने वाले का इंटरेस्ट था आपके अंदर। बट अभी हमारी जो हरकतें हैं, हमने जो चीज़ें की है जिसकी वजह से, हमारी पागलपंती की वजह से सामने वाला इरिटेट हुआ है और हमें छोड़ने का डिसीजन लिया या फिर इंटरेस्ट कम ले रहा है। और एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आप वो नहीं फॉलो करते, आप जो भी पागलपंती कर रहे हो करते रहोगे तो याद रखना अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट कम हुआ है, थोड़े दिन के बाद पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगा देगा रिलेशनशिप में से। तो हमेशा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सही से समझा करो। ठीक है, अभी हम आते हैं पॉइंट पे कि सामने वाला इंसान का इंटरेस्ट हमने कम कैसे किया। पहले ये चीज़ समझते कि कैसे कम हुआ है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अगर उस इंसान ने रिलेशनशिप चल रहा था, स्टार्टिंग में जैसे वो प्यार कर रहा था, स्टार्टिंग में जैसे वो कॉल मैसेजेस कर रहा था, तो लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे धीरे धीरे एक आध दिन उसका कॉल नहीं आया, 1-2 दिन उसने कॉल मैसेज नहीं किया, वो बिजी होगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है, हमारा कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देता हम, तू कॉल नहीं करता, तू मैसेजेस नहीं करता, तू बदल गया। तो सामने वाले की नज़र में एक इमेज बनती कि यार मेरे कॉल मैसेज के बिना ये रह नहीं सकती, ये ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, ये ज़्यादा इरिटेट कर रही है। एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा ये होती है कि यार मतलब हर चीज़ में टोकते रहते, हम उनसे लड़ते। वैसे उस इंसान को इरिटेशन हो रहा है आपसे कि यार हर चीज़ में मेरे को मतलब बोलते या फिर ये सारी चीज़ें, वो इंसान इरिटेट होता है। हमें लगता है कि हम उससे कंप्लेन करेंगे फिर वो हमें प्यार करेगा। ये पागलपंती आपकी, ये आपकी सोच है। आपकी सोच को बदलना चाहिए कि अगर उस इंसान ने एक दिन कॉल नहीं किया तो एक मैच्योर इंसान के मैच्योर इंसान की तरह उसके सामने एक प्रेजेंटेशन रखो। ठीक है, वो सामने से खुद आपको बताना जरूरी समझे, यार सॉरी मैं कल कॉल नहीं कर पाया, ऐसा ऐसा था। तो हमें क्या जवाब देना, ओके ठीक है। लेकिन हम नहीं भाई, चुल मचिए, तूने कॉल कैसे नहीं किया, नहीं तो फिर उसने कॉल नहीं किया तो 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 कॉल करना, जिसकी वजह से उसकी नज़र में पूरी तरीके से हम गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो इंसान आपको थोड़ा इग्नोर करता है और हम क्या करते हैं, लड़ते 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 झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जिसकी वजह से फाइट्स होती है और फाइट्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनबन खटपन होना स्टार्ट हो जाता है। सामने वाला इंसान जो है आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा, फिर झगड़ा होगा, नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करेगा, आप फॉलो करोगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर आप सामने से हाथ जोड़ लोगे, भीख मांग लोगे, सरेंडर करोगे, फिर सामने वाला सोचा इसको जरूरत है मेरी। ऐसे करते करते उसकी नज़र में एक इमेज बन जाती है कि ये पागल है, ये घटिया इंसान है। और जो इंसान पहले स्टार्टिंग में आपको ये बोलता था कि मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा, वो इंसान आपसे मुकर जाता। शादी तो दूर की बात है, रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से, हमने जो चीज़ें करके रखी जिसकी वजह से, तो यही चीज़ होती है कि हमारी हरकतें, हमारी जो चीज़ें हैं, हमने जो करके रखा है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो बेसिक नेचर है सामने वाले की नज़रों में, उसकी वजह से हमने सारी चीज़ें करके रखी। तो पहले अपने नेचर को चेंज करना। पहले तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो गुस्सा है, तुरंत आपको गुस्सा आता है, तुरंत आपको मतलब सैडनेस आती है, तुरंत आपको रोना आता है, तुरंत आपको हंसी आती है। तो ये जो आपका नेचर है उसको चेंज करो। सामने ऐसा प्रेजेंट आना है कि उसको लगे एक मैच्योर इंसान है। ठीक है, पहले चीज़ ये गलतियाँ होती जिसकी वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी इसको कैसे सुधार सकते हैं? ये चीज़ें सही है जो मैंने बताई कि हाँ ये नेचर है हमारा जिसकी वजह से सामने वाले ने ऐसा किया है।
अब इन चीज़ों को सुधारना कैसे? पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहले चीज़ों को समझो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर कहीं एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और सीधा आंसर ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगा? पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसका आंसर ढूंढो। क्वेश्चन सिंपल सा है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो चुका है और जो उसका आंसर है वो इंटरेस्ट हमने कम किया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि सामने वाले के पास जाना बंद कर दो, उसके पास हाथ जोड़ना बंद कर दो, सामने वाले को समझाना बंद कर दो, उसको उसके दिल में आपको फिर से एक न्यू आपकी फीलिंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, किसी ये जो इंसान आपसे एक बार प्यार कर सकता है वो दोबारा आपसे प्यार कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी तो एक चीज़ होगी, लेकिन अगर मैं एज अ रियलिटी की बात करूँ, रियलिटी ये है कि अगर वो इंसान आपसे प्यार करता था लेकिन आपने उसकी नज़रों में वैल्यू खो दी है, तो दोबारा उसके दिल में फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। वो समय भी लगेगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा, कहा जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे संघर्ष करना मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले के पास से जाना छोड़ दो, नहीं भाई चुल मची, हम तो रह नहीं सकते, हमें तो जाना पड़ेगा, हम तो मैसेज करेंगे, किसी और से बात करेगा। नहीं, ये नेचर आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी तरफ से, आपके माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इंसान कुछ भी करे अपने लाइफ में, उसको करने दो, उसको टोकना नहीं, उसके पास जाना नहीं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है ये देखना नहीं, और अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसको शो करना नहीं। सामने वाले को लगे कि एक मेच्योर इंसान की तरह प्रेजेंट कर रहा हो, सामने वाले का मैसेज आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है, हाय हाय बाय बाय, नॉर्मली एक इंसान की तरह रिस्पॉन्स दो। तूने ऐसा किया, तूने कॉल नहीं किया, फिर से जिससे हमारा रिलेशनशिप ठीक होने लगता है, फिर से हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंसान, अरे यार ये फिर से वैसा, ये चेंज हुआ ही नहीं, छोड़ यार इसको, छोड़ने में भलाई, ये ऐसा इरिटेट करेगी, ऐसा इरिटेट करेगा, इसको छोड़ने में भलाई। उसके माइंड में एक चीज़ और आ जाती है और इंसान फाइनली डिसीजन लेता ही आपको छोड़ने का। हमेशा लोगों को इतना इरिटेट मत करो कि वो मजबूर हो जाए आपको छोड़ने के लिए। सिंपल चीज़ है, उसका इंटरेस्ट कम हुआ है क्योंकि उसको इंटरेस्ट लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। उसको इंटरेस्ट लेने का मौका, तो इंसान को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? मैंने कोई गाड़ी ली, कोई कार ली एग्जाम्पल, उस कार में मेरे को इंटरेस्ट कब रहेगा? जब वो कार नहीं रहेगा, अरे यार बहुत इंटरेस्ट आ रहा, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो कार जैसे पुरानी होती जाएगी, उसमें कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं करा रहा हूँ, खर्चा नहीं करा रहा हूँ, बस चला रहा हूँ, फिर अरे यार इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन उसी कार को थोड़ा मॉडिफाई करके, उसी कार को थोड़ा सा रिपेयर करके या फिर उसको फिर से उसमें खर्चा करके उसको चलाओ, फिर मजा आएगा आपको चलाने में। वैसे एक चीज़ होता है रिलेशनशिप में, समय समय में आपकी इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो कम इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है, जो हम सामने वाले को शो करें। जैसे कार में चला रहा हूँ, नई ली मस्त चल, लेकिन वो कार जैसे मेरे को धोखा देगी, मतलब उस कार ने बिगड़ गई, कहीं पे रास्ते में कुछ हो गया, रास्ते में पंचर हो गई, बहुत सारी चीज़ हो गई, जिससे मैं इरिटेट हो रहा है, यार ये कार तो भी बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही है। वैसे उस इंसान के सामने आपका प्रेजेंटेशन है कि यार इंसान काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी नज़र में आपकी इमेज गिरती है। जैसे कार की इमेज मेरी नज़र में गिर रही, वैसे उस इंसान की नज़र में आपकी इमेज गिर रही। सिंपल चीज़ ये, वो जो कार है अगर उसको हम फिर से अच्छा से खर्चा करा के, अच्छी तरीके से उसको सारा खर्चा करके उसको नई बना के फिर हम चलाए तो बहुत मजा आएगा। फिर हमें लगेगा हाँ यार अब थोड़ा सा चला। वैसे उस इंसान की नज़रों में आपकी जो वैल्यू गिर चुकी है उसको पहले उठाओ, उसकी नज़रों में जो गिरे हो भीख मांग मांग के, हाथ जोड़ जोड़ के उसको पहले सब ठीक करो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ उसकी नज़र में, तब जाकर उस इंसान को पता चलेगा उसके लेवल पर रहो। जैसे वो यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे होने चाहिए, आप यहाँ पे उसके पैरों में हाथ जोड़ के। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मत करो, सामने वाले को थोड़ा सा मौका दो आपको याद करने का, सामने वाले को थोड़ा सा टाइम दो आपको सोचें, आपके बारे में सोचने का। नहीं 24 घंटे हम कॉल करेंगे तो कहाँ से याद करेगा? इंटरेस्ट कम होगा ही ना। 24 घंटे मैसेज करेंगे कहाँ से याद करेगा? अगर उसने एक मैसेज किया तो हम 10 रिप्लाई देंगे, उसने एक कॉल किया तो हम 10 कॉल करेंगे, उसने एक मिस कॉल किया तो हम 10 कॉल करेंगे सामने से। तो इसमें आपकी इमेज गिर रही है। सामने वाले ने 2 कॉल किए तो इग्नोर करो, अगर बिजी नहीं हो तो भी खुद को बिजी बनाओ, ठीक है ना। 2 कॉल आ रहे इग्नोर करो, तीसरा कॉल उठा रहे यार मैं थोड़ा सा बिजी था, आई एम सॉरी, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाद में फिर 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद करो। इसमें क्या होगा, एक सामने वाले की नज़र में हाँ यार ये इंसान थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी रहता है। जो इंसान अपने काम को इंपॉर्टेंस देता है ना, उस इंसान को हर एक इंसान प्यार करता है। लेकिन जो नहीं यार मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, उस इंसान को हमेशा पिछाड़े पर लात मिलती। याद रखना। तो हमेशा लोगों की नज़रों में वैल्यू पहले गेन करो, उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। जितना उस इंसान से लड़ोगे, जितना उस इंसान के सामने अपने वैल्यू खोगे, जितना उस इंसान से लड़ोगे, उसको इरिटेट करोगे, उससे झगड़ा करोगे, उससे आर्ग्यूमेंट्स करोगे, उतना आपकी वैल्यू उस इंसान के नज़रों में गिरेगी, उतना वो इंसान आपसे इंटरेस्ट कम लेना। फिर बहुत सारे बोलते हो किसी और में चला गया, तो आपकी वजह से किया है, आपने जो उस इंसान को इरिटेट किया, आपने जो अपनी तरफ से हरकतें की जिसकी वजह से इंसान इरिटेट हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो कैरेक्टर लेस है वो चले जाते हैं, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो ना चाहते हुए आपको छोड़ते आपके बेसिक नेचर की वजह से। तो अपने अंदर खामी है। इसका जो सॉल्यूशन है, पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया, उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप हो। आप अपने नेचर को या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर लोगे, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।